पूरी पृथ्वी का 70% हिस्सा महासागरों और समुद्रों ने घेर रखा है। ये इतना ज्यादा है कि पृथ्वी के हर इंसान के हिस्से में इतना पानी आ सकता है जितना उसकी कल्पना में भी नहीं समा सकता है। पर ये समुद्र का पानी कई जीवों का घर भी है और साथ में पृथ्वी पर बनते मौसम भी इसकी वजह से होते हैं। तो क्या हो अगर हम इसी पानी को गायब कर दें? अगर हम एक क्रिकेट के मैदान जितना छेद बनाकर समुद्र के पानी को बाहर निकालें तो हमें सैकड़ों हजारों साल लग सकते हैं। वास्तव में महासागरों में बहुत बहुत पानी है। एक अनुमान के मुताबिक पृथ्वी के समुद्र 1 अरब क्यूबिक किलोमीटर पानी को स्टोर करके रखते हैं, जिसका मतलब है कि 1 किलोमीटर के वॉल्यूम में 1 अरब लीटर पानी। पर क्या होगा अगर पृथ्वी के सभी समुद्र एक पल में गायब हो जाएं? तो क्या इससे समुद्र में रह रहे जीवों पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या नाव और जहाजों को इस तुरंत जल निकासी का प्रभाव दिखेगा जैसे ही पानी गायब होना शुरू होगा? ठीक उसी समय नाविक, मछुआरे और दूसरे सभी तैराक लोग तुरंत ही समुद्र की जमीन पर क्रैश हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनकी हड्डियां टूट सकती हैं और खतरनाक चोटों से सामना करना पड़ सकता है। गहरे पानी में चलने वाले विशाल जहाज तो और बदकिस्मत होंगे। वे विशाल आकार और वजन की वजह के कारण मात्र 30 सेकंड में ही समुद्री सतह पर गिरकर क्रैश हो जाएंगे, जिससे जान माल का बहुत भारी नुकसान हो सकता है। हर तरह के जहाज नष्ट हो जाएंगे। कुछ मिनटों के बाद ही समुद्री जीव भी उछल उछल कर पानी की तलाश में भटकना चालू कर देंगे। नजारा ऐसा होगा मानो हर तरफ मछलियों की बारिश हो रही हो। पर यह बारिश उनकी जिंदगी को बचाने का एक प्रयास मात्र ही होगी। हमारे समुद्र केवल पानी ही नहीं भरकर रखते हैं, बल्कि वे पृथ्वी पर 2 विशेष तरह के काम करते हैं, जिससे ये सारा संसार जीवित रहता है। सबसे पहला काम समुद्र पृथ्वी के तापमान को कंट्रोल करने का करते हैं। वे सूर्य से आती किरणों की गर्मी को सोखकर बहुत हद तक वातावरण को ठंडा रखने में मदद करते हैं और साथ में हानिकारक किरणों से भी बचाते हैं। वे उत्तर और दक्षिण में गर्म ट्रॉपिकल पानी को धक्का देते हैं और इक्वेटर पर वापस ठंडे पानी को प्रसारित करते हैं। इस तरह पृथ्वी पर कोई भी स्थान बहुत अधिक गर्म नहीं होता है और न ही बहुत अधिक ठंडा होता है। दूसरा, महासागर बादलों में वाष्पित होकर और पृथ्वी पर वापस वर्षा करते हुए जल चक्र को चलाते हैं। जिस क्षण महासागर गायब हो गए, पृथ्वी एक विशाल रेगिस्तान में बदल जाएगी। अब कभी भी पृथ्वी पर बारिश नहीं होगी और ना ही लोग छाते का प्रयोग करेंगे। अब आप समझ ही जाएंगे कि बिना बारिश के ना तो खेतों में फसल होगी और ना ही पेड़ पौधे आपको खाना दे पाएंगे। पर रुकिए, भले ही महासागरों का पानी सूखा है, पर अभी भी हमारे पास कई झीलें, नदियां और झरने हैं जो लोगों की मदद कर सकते हैं। वैसे महासागरों के बिना दुनिया अपना 97% पानी तुरंत खो देगी। कम मात्रा में तरल पानी के चक्र को बनाए रखने के लिए ये पर्याप्त नहीं होगा। पीने के पानी बहुत तेजी से इवेपोरेट हो जाएंगे। कुछ ही दिनों में लोग और अधिकांश जानवर डिहाइड्रेशन से मर जाएंगे। हालांकि पौधे 1 हफ्ते तक बिना समुद्रों के सहारे टिक सकते हैं, पर सूखी हवा में वे 1 हफ्ते के बाद ही सड़ना शुरू कर देंगे। और इसी तरह कुछ महीनों के अंदर ही जंगल के जंगल अपने आप सड़कर खत्म होने लग जाएंगे, जो स्थिति को इतना खतरनाक बना देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। सूखे जंगल और सूखी लकड़ी बहुत जल्द आग पकड़ती है। आसपास के वनों में आग लगना चालू हो जाएगी, जो देखते देखते ही पूरे जंगलों को जलाकर के राख कर देगी। इससे इतना धुआं और तापमान बढ़ेगा कि हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा और ये ग्रह हमारे लिए खतरनाक जगह बन करके रह जाएगा। इतना कुछ होने के बाद भी अगर मनुष्य जीवित रह जाते हैं तो चिलचिलाती गर्मी हमें हमेशा के लिए मिटाकर रख देगी। पृथ्वी आग का गोला बनकर के रह जाएगी, जो कुछ और नहीं बल्कि शुक्र ग्रह जैसे बन जाएगी। यहाँ का तापमान इतना ज्यादा हो जाएगा कि कहीं भी पानी का नामो निशान ही नहीं रहेगा। इसके बाद पृथ्वी पर जीवन की हर एक इकाई भी खत्म होकर के विलीन हो जाएगी। अब तो आप समझ गए होंगे कि हमारे महासागर हमारे लिए कितने उपयोगी और वरदान की तरह हैं। इनके बिना तो हम पृथ्वी पर एक पल नहीं टिक सकते हैं। मौसम की देखरेख, वातावरण के तापमान को संभालना, ये सभी काम हमें समुद्रों और सागरों पर छोड़ देने चाहिए और हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हम ना तो उन्हें कभी गंदा करेंगे और ना ही उनमें रहने वाले जीवों का शिकार करेंगे। पृथ्वी पर हर किसी को जीवित रहने का अधिकार हम इंसानों के बराबर ही है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा और धन्यवाद।